के डेट में सभी डिजिटल कैफे और साइबर कैफे में बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी अब आपको मिल रही है। अगर दोस्तों आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट ओपन का भी आपको यहाँ पे काम मिलने वाला है, जैसे कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का वर्क कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो ट्रांसफर करना होता है, तो उसके लिए भी IMPS और NEFT का और RTGS और UPI का भी वर्क मिलने वाला है। और जिस भी कस्टमर का ठीक है आधार ATM, जैसे कि कोई APS से पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, वो कस्टमर का APS से पैसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पे आप बना सकते हैं कस्टमर का। उसके बाद डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड बैंक से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का वर्क कर सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, जैसे कि 2 व्हीलर इंश्योरेंस, 4 व्हीलर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट कवर इंश्योरेंस, ये हो गया। उसके बाद डिजिटल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बिल पेमेंट का काम कर सकते हैं। वर्चुअल रुपए डेबिट कार्ड, मतलब कि कोई भी कस्टमर यहाँ पे अगर सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उनको आप ATM की भी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस स्कीम का, यहाँ पे जैसे RD हो गया, लोन अगेंस्ट RD हो गया, उसके बाद SSA हो गया, सुकन्या सम्मान निधि योजना, उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, उसके बाद आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक का काम हो गया, उसके बाद चाइल्ड आधार का काम हो गया। ये सभी वर्क जो आपको मिलने वाला है वो बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड में आपको मिलने वाली है। तो जैसे कि अगर आप एक बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी लेनी चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेनी है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है IIPB, आपको इतना ही सर्च करना है और यहाँ पे इंटर कर लेनी है। जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि पर्सनल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि एसोसिएट विद अस, उसके बाद दूर स्टेप बैंकिंग और यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन भी मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे सर्विस जो है ये आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सभी सर्विस का यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे सर्विस डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म कैसे भरेंगे और फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ से? तो यहाँ पे डायरेक्ट आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको अनाउंसेट का ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए डायरेक्ट हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें अनाउंसेट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अनाउंसेट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे टेंडर, कैरियर और यहाँ पे बैंक नोटिस का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हमें बैंक नोटिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में आपको बैंक नोटिस और नीचे आपको आ जाना है। पूरा नीचे आएंगे तो 23 नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ अप्लीकेंट फॉर इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड, मतलब कि अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आपको यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड के लिए। तो अगर आप बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनवाइटेड हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दी गई है कि अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, मतलब कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एक पर्सन ये आईडी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं या रिटायर्ड टीचर हैं या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या एक सर्विसमैन है तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको पब्लिक कॉल ऑफिस या ऑपरेटर का काम करते हैं तो भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल ऑनर है किराना दुकान के, मेडिकल स्टोर के, फेयर एंड प्राइज के, तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी दुकान है तो लगभग आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ETC दिया गया है। तो किसी भी कोई भी अगर आपका एक छोटा सा दुकान है तो आप यहाँ पे अप्लाई करके आप इस आईडी को ले सकते हैं, बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी। इसके बाद यहाँ
यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंश्योरेंस कंपनी है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। पेट्रोल पंप ऑनर को भी ये आईडी अब मिलने वाली है। यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर मतलब सीएससी आईडी अगर आपके पास मिला हुआ है तो सीएससी आईडी से भी आप ये आईडी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे रनिंग ब्राउजर सेंटर, जैसे कि आप देखते होंगे कि डिजिटल कैफे या साइबर कैफे खुला हुआ है तो वो भी लोग इस आईडी को ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाता है। अब आपको डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट कर लेनी है। प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म और ऊपर में भी आपको बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपका देना है और उसको क्रॉस सिग्नेचर करना है आपको अपने फेस को बचाकर, और उसके बाद ब्लॉक लेटर में आपको ये फॉर्म को भरना है। आपको ब्लॉक लेटर का मतलब है कि जैसे कि बचपन में आप पढ़ते होंगे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, तो आपको ये कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है। तो पहले मिस्टर एंड मिसेज जो भी हैं वो आप लिख लीजिएगा, या श्रीमान श्रीमती जो भी आप है वो आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, अगर आपका कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा और डायरेक्ट आप अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। इंडिविजुअल अगर आप हैं तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास पहले से सीएससी की आईडी है तो सीएससी पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरे पास सीएससी की आईडी है तो मैं सीएससी से क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल, आपको बता दूं अगर आपका मेट्रो सिटी मतलब बहुत बड़ा सिटी है तो आप मेट्रो पे क्लिक करेंगे। अगर आपका नॉर्मल ऐसे ही है, अर्बन मतलब शहर है, तो शहर पे क्लिक करेंगे। एक होता है सेमी अर्बन, जैसे गांव भी और शहर भी दोनों मिला के होता है, तो आप सेमी अर्बन क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका पूरा का पूरा गांव ही है तो आप यहाँ पे रूरल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पूरे अपने घर का एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे आपको पूरे घर का एड्रेस अपना देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव एक मोबाइल नंबर देना है, और एड्रेस जो देना है वो बीसी मतलब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आईडी जहाँ पे आप लेना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे आपको एड्रेस देनी है। तो ये पूरा एड्रेस आप अपने दुकान का दे दीजिएगा जहाँ पे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आईडी लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको पेन नंबर दे देना है, ईमेल आईडी देना है, लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड देनी है। तो लैंगिट्यूड लेटीट्यूड कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको गूगल पे जाना है और LANGI लैंगिट्यूड आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट में ही लैंगिट्यूड लेटीट्यूड फाइंडर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके अपने जगह का नाम यहाँ पे दाना है, यहाँ उसके बाद फाइंड कर लेनी है और उसके बाद लोकेशन यहाँ से मिला लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड आ जाएगा। जहाँ पे लैंगिट्यूड है वहाँ पे लैंगिट्यूड लिखेंगे, जहाँ पे लेटीट्यूड है वहाँ पे लेटीट्यूड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे IIBF की सर्टिफिकेट चाहिए। IIBF की सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगी, तो आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है IIBF। ठीक है, आपको जब यहाँ पे सर्च करेंगे IIBF तो आपको यहाँ पे कुछ और भी सर्च करनी है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्च करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1770 रुपये की यहाँ पे आपको चार्ज लगेगी, जिसमें मेंबरशिप फी जो है वो 1500 रुपये है। 270 रुपये जो है ये आपका GST है। इतने चार्ज देने के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, डाउनलोड भी हो जाएगा आपके सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलती है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद एग्जाम देंगे। एग्जाम के 2 से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट पे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे सर्टिफिकेट का डेट भी रहता है, वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद पापा का नाम पूरा देना है, मम्मी का नाम पूरा देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी आप है वो दे देंगे। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन देनी है। पासपोर्ट दे रहे हैं या आधार कार्ड दे रहे हैं तो जो भी आप दे रहे हैं वो दे दीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में होना चाहिए। उसके बाद अकाउंट नेम आपको दे देना है, जो भी आपका IFSC कोड है
वो दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप आपको दे देना है सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करके और अपनी दुकान का मोहर मार देना है, क्योंकि मोहर आपके दुकान का होना ही चाहिए। उसके बाद डेट और प्लेस यहाँ पे डाल देना है, जिस प्लेस से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो प्लेस डाल देना है और डेट आपको डाल देना है जिस डेट में आप ये फॉर्म भर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में आपका फोटो के साथ साथ आपका एड्रेस भी रहता है, तो आपको वो लगा देना है। और लगाने के बाद आपको ये क्या करना है कि ये फॉर्म को आपको कहीं सेंड करनी है। तो कहाँ सेंड करनी है, तो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सर्कल एंड ब्रांच का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 649 बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं पूरे इंडिया में। तो अब हमें जिस भी स्टेट से हम रहेंगे वो स्टेट हमें सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टेट करेंगे तो यहाँ पे स्टेट आ जाएगा और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट पूरा आ जाता है। जैसे कि हमारे स्टेट में 38 डिस्ट्रिक्ट है तो 38 आउटलेट बनाए गए हैं बैंकिंग आउटलेट। तो वहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग आउटलेट का जगह का नाम दिया गया है, सर्कल दिया गया है, पूरा एड्रेस दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे आउटलेट हेड का यहाँ पे नाम दिया गया है और उसके बाद ईमेल आईडी दिया गया है। अगर आप चाहें तो ये जो सर्टिफिकेट फॉर्म जो भरे हैं तो इस फॉर्म को भर के आप डायरेक्ट मेल पे भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपके घर से बैंकिंग आउटलेट दूर है तो आप अपने घर से भी फॉर्म को भर के सेंड कर सकते हैं। अगर आप सेंड कर देते हैं तो भी आपको उतना ही टाइम लगने वाला है जितने दिन में आपको ये बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट आईडी मिलेगी। अगर आपको मतलब डायरेक्ट आप जाके जमा करेंगे तो डायरेक्ट जाके जमा भी कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है उनका नाम भी दिया गया है, जिनसे आपको मिलना है तो उनसे जाके डायरेक्ट मिल के आप इस फॉर्म को भर के जमा भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।